आज हम इनक्रेडिबल रिलेशनशिप बिल्डिंग का सेकंड सीक्रेट जानेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें सामने वाले की कोई चीज़ नहीं पसंद आती या उनकी वजह से हमारा कोई काम नहीं हो पाता। उस सिचुएशन में आप उस पर्सन के साथ किस तरह से डील करते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर उस समय आपने उस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लिया तो आपके रिलेशंस में बहुत चेंज आ सकता है, और अगर आप नहीं संभाल पाए तो आपके रिलेशंस और बिगड़ भी सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट सीक्रेट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस व्हाट यू आर इन अ पॉजिटिव वे। अपने आप को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करें। मुझे याद है मैं अपने रियल लाइफ में व्यक्त तो करती थी, पर तभी जब मैं अनकंफर्टेबल होती थी मैं मेरे करीबी लोगों को बताती कि आपकी वजह से ये हुआ, आपने ऐसा किया, इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो पाया। इन शॉर्ट मैं ब्लेम करती थी, यानी लोगों पर दोष डालती थी। लेकिन डिटेल में इस चीज़ को समझने के बाद मैंने वास्तविक रूप में व्यक्त करने का मतलब समझा। अगर आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तो एक्सप्रेस करने का एक नियम है जो आपको फॉलो करना होगा। आपको व्यक्त किसी पर दोष डालने के लिए नहीं करना, बल्कि सामने वालों को समझने के लिए करना है। क्योंकि सारे जन अपनी जगह पर सही ही होते हैं, वो वही करते हैं जो उन्हें बेस्ट तरीके से पता होता है। हमें किसी को नहीं सुधारना, हमें सिर्फ अपने आप को बेटर बनाना है। बड़े से बड़े कैदी को भी अगर हम पूछेंगे कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, तो वो इसका इल्ज़ाम दूसरे पर ही डालता है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया, इसलिए इसमें फंसना सही नहीं है। जब हम किसी को दोषी बताते हैं तब हम किसी तरह से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बिना ये समझे कि हर इंसान की अलग लेवल की काबिलियत होती है। इसलिए आपको अपने आप को उनकी जगह पर रख के खुद को व्यक्त करना चाहिए। इससे सामने वाले इंसान को ये महसूस होता है कि आप उनके साथ हैं। तो आपको एक्सप्रेस करने का ये नियम पालन करना है कि कभी भी आलोचना व्यक्त ना करें या कंप्लेन ना करें। तो हमें कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी आप किसी की गलतियाँ या कमियाँ निकालते हैं उस वक्त आपको टेम्पररी अच्छा फील होता है। क्योंकि अगर हमारे मन में कोई भी बुराई या तकलीफ हो तो हमें अंदर से अच्छा फील नहीं होता। तो जैसे ही हम ये बाहर निकाल देते हैं हमें शांति फील होती है। अंदर के दर्द को या तो हम राहत दे सकते हैं या हम इसे जड़ से मिटा सकते हैं। जड़ से दर्द मिटाने के लिए कमिटमेंट और एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टेम्पररी कंप्लेन करके हमें राहत महसूस होती है, और जब हमें दूसरों का साथ मिल जाता है तब और ज़्यादा राहत होती है। इससे हमें भ्रम होता है कि हम उस स्थिति के लिए कुछ कर रहे हैं बिना कुछ काम किए। जैसे कि किसी भी रिलेशन में कंप्लेन करना बहुत इजी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चेंज करने में, लेकिन ये राहत आपके रिलेशन को सुधारने का नहीं बल्कि बिगाड़ने का काम करती है। इससे लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत और गुस्से जैसी खराब भावनाएं जन्म लेती हैं, और गुस्सा और ईगो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये जीते या हारे इन द एंड आपको इसकी प्राइस अपनी शांति देकर चुकानी होगी। कौवा अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर आसमान में उड़ रहा था। उसने पाया कि दूसरे पक्षी भी उसका पीछा कर रहे हैं। उसने मांस के टुकड़े को गिरा दिया और उसने देखा सारे पक्षी उस मांस के पीछे चले गए हैं। आसमान में अकेले उड़ते समय कौवे को एहसास हुआ कि उस मांस के टुकड़े को गिराकर उसे आसमान की स्वतंत्रता मिली।
जो मांस का टुकड़ा है वो हमारा ईगो है और हमारी स्वतंत्रता शांति में है। जब ईगो आता है बाकी सारी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं और जब ईगो जाता है सारी चीजें हमारी तरफ आ जाती है। जब हम ईगो पर ध्यान देते हैं उस वक्त वो जीता है, लेकिन फिर जीवन के उस चरण को हमें पार करना होगा। यदि नहीं तो उसकी कीमत हमें हमारी शांति से चुकानी होगी। इसलिए रचनात्मक जीवन जीने के लिए हमें हमारे गलत होने के डर को खोना होगा। इसलिए अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो तो आपका मन शांत रहता है। तो आपके पास क्वेश्चन होगा, तो जब हमें किसी की कोई चीज़ या बात पसंद ना आए या कोई सिचुएशन हमारे हिसाब से ना हो, उस समय हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। उस समय हमें सामने वाले इंसान को समझना चाहिए कि वो उस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है वो स्ट्रेस्ड हो या ये उनकी कोई ऐसी आदत हो जो उन्हें किसी परिस्थिति या आघात से लगी हो। ये समझने के बाद हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। आप इस तरह से उन्हें समझा सकते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे पास इसे और बेहतर करने के और भी आइडियाज़ हैं। या फिर आप पहले उनकी तारीफ कर दे, फिर बता दे कि किस तरह से आप इसे और अच्छा कर सकते हैं, और एंड में वापस उनकी प्रशंसा कर दे। और अगर ये आप दिल से जेन्युइनली नहीं करेंगे तो ये भी गलत तरीके से होगा। या फिर उनकी गलतियां निकालने के बदले उन्हें रिस्पेक्ट दे और अपना खुद का काम करें। या फिर जब भी आपको किसी की कमियां या गलतियां निकालनी हो उस वक्त उनकी प्रशंसा करने के लिए कुछ ढूंढे। अगर उनकी एक गलती को बताने के लिए आप उनकी 7 प्रशंसा ढूंढने में सफल हो जाएं, तो आप उन्हें बता सकते हैं। हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे फीलिंग्स की परवाह करता है, कोई हमें समझता है। जब आप ये तरीके यूज़ करने लगेंगे उसके बाद आप देखेंगे लोग आपको पसंद करेंगे और आपके रिलेशंस आपके अपनों के साथ और दूसरों के साथ काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगे। आज हमने इनक्रेडिबल रिलेशनशिप बिल्डिंग का दूसरा सीक्रेट जाना, जिसमें हमने जाना कि हम क्यों किसी की बुराई करते हैं और क्यों हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए जब हमें किसी की कोई चीज़ पसंद ना आए। जो ये था कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसे सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना सीखें। इतने अच्छे बने कि वो आपको अनदेखा नहीं कर सके। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जीवन ऐसे जियो जैसे कोई नहीं देख रहा हो, और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे हर कोई आपको सुन रहा है। आपको यहाँ क्या सीखने मिला मुझे कमेंट में बताएं, और ये भी खुलकर बताएं कि आप इसे अपने लाइफ में कैसे और अपने किस रिलेशन के साथ यूज करेंगे। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। कल हम हमारा इनक्रेडिबल रिलेशनशिप बिल्डिंग का तीसरा सीक्रेट जानेंगे। इस सीक्रेट से आप जानेंगे कि कैसे आप अपने आप को लोगों के दिल में हमेशा के लिए बसा सकते हैं। ये सीक्रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने रिलेशन को ऑसम बनाने का। तो कल मिलते हैं इस नए सीक्रेट के साथ। थैंक यू।